वर्ष 1899 से 1900 में राजस्थान में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। ये अकाल पड़ने के कारण राजस्थान में इसे छपनिया अकाल के नाम से भी जाना जाता है। यूं कहिए छपनिया अकाल भी कहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस अकाल से राजस्थान में लगभग 2.25 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। पशु पक्षियों की तो गिनती ही मत करिए, बात ही मत करिए, क्योंकि उनकी गिनती अनगिनत थी। लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष की छाल खा खाकर इस अकाल में जीवन यापन किया। यही कारण है कि राजस्थान के लोग अपनी बहियों अथवा महाजनी बही खातों में पृष्ठ संख्या 56 को रिक्त छोड़ते थे। छपनिया अकाल की विभीषिका व तबाही के कारण राजस्थान में 56 की संख्या को आज भी लोग अशुभ मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सफेद खबर अर्थात व्हाइट न्यूज। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस दौर में बीकानेर रियासत के यशस्वी महाराजा गंगा सिंह राठौड़ अथवा बीकानेर रियासत के संस्थापक राव बीका के वंशज थे। अपने राज्य की प्रजा को अन्न व जल से तड़प तड़प कर मरता देख गंगा सिंह का हृदय द्रवित हो उठा। गंगा सिंह ने सोचा कि क्यों न बीकानेर से पंजाब तक नहर बनवा के सतलुज से रेगिस्तान में पानी लाया जाए, ताकि मेरी प्रजा को, किसानों को अकाल से राहत मिल सके। नहर निर्माण के लिए गंगा सिंह ने एक अंग्रेज इंजीनियर आरजी कनेडी, पंजाब के तत्कालीन चीफ इंजीनियर ने वर्ष 1906 में इस सतलुज वैली प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की थी। लेकिन बीकानेर से पंजाब व बीच की देशी रियासतों ने अपने हिस्से का जल व नहर के लिए जमीन देने से मना कर दिया। नहर निर्माण में रही सही कसर कानूनी अड़चनें डाल के अंग्रेजों ने पूरी कर दी थी। महाराजा गंगा सिंह जी ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और इस नहर निर्माण के लिए अंग्रेजों से एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और बाद में वो लड़ाई इन्होंने जीती भी। बहावलपुर, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है, रियासत ने तो अपने हिस्से का पानी व अपनी जमीन देने के लिए भी एकदम से महाराजा को मना कर दिया। महाराजा गंगा सिंह ने जब कानूनी लड़ाई जीती तो वर्ष 1912 में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर डेंजिल इप्टसन की पहली दोबारा और कैनाल योजना बनी। लेकिन किस्मत एक बार फिर गंगा सिंह जी को दगा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इसी दरमियान प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 4 सितंबर 1920 को बीकानेर, आधुनिक पाकिस्तान, बहावलपुर व पंजाब रियासतों में ऐतिहासिक सतलुज घाटी प्रोजेक्ट समझौता भी पूरा हो गया। महाराजा गंगा सिंह ने 1921 में गंगा नहर की नींव रख दी। 26 अक्टूबर 1927 को गंगा नहर का निर्माण लगभग पूरा ही हो गया था। हुसैनवाला से सुपुरी तक 129 किलोमीटर लंबी ये उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी नहर कही जाती थी। गंगा नहर के निर्माण में उस वक्त कुल 8 करोड़ रुपए व्यय हुआ था। गंगा नहर में वर्तमान में 30 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इतना ही नहीं, अगर आप बात करेंगे वर्ष 1922 में, तो महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर में हाई कोर्ट की भी स्थापना करवाई। इस उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की बात करें तो इस उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी गंगा सिंह जी ने अपने पहल पर अंग्रेजी सरकार से करवा के दी थी। इस प्रकार बीकानेर देश में हाई कोर्ट की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत बन गई थी। वर्ष 1913 में महाराजा गंगा सिंह जी ने चुनी हुई जनप्रतिनिधि सभा का गठन भी किया था। महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर रियासत के कर्मचारियों के लिए एंडोमेंट इंश्योरेंस स्कीम व जीवन बीमा योजना उसी समय लागू कर चुके थे। महाराजा गंगा सिंह ने निजी बैंकों की सुविधाओं आम नागरिकों को भी मुहैया कराई। जो निजी बैंकों की सुविधाएं होती थी वो आम नागरिकों को भी मुहैया कराई गई थी। महाराजा गंगा सिंह जी ने बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट
कड़ाई से लागू किया। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर शहर के परकोटे के बाहर गंगा शहर नगर की स्थापना भी की। बीकानेर रियासत की इष्ट देवी मां कर्णी में गंगा सिंह जी की अपार श्रद्धा थी। जैसे वहाँ के पूर्व शासकों की भी वहाँ पे कर्णी में अपार आस्था थी। इन्होंने देश नोक धाम में मां कर्णी के मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। महाराजा गंगा सिंह जी ने सेना में गंगा रिसाला नाम से ऊंटों का एक बेड़ा भी बनवाया, जो आज भी आप देखेंगे तो राजस्थान के कुरुक्षेत्र में आपको दिख ही जाएगा। इसी गंगा रिसाला ऊंटों के बड़े बेड़े के साथ महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अदम्य साहस शौर्य वीरता से युद्ध भी लड़े। इन्हें ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उस वक्त सर्वोच्च सैन्य सम्मान से भी नवाजा गया था। गंगा सिंह जी ने ऊंटों का बेड़ा गंगा रिसाला आज सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की शान भी है और देश सेवा में गंगा रिसाला हर वक्त मुस्तैद रहते थे। बीकानेर महाराजा कर्णी सिंह निशानेबाजी में भारत के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता बने। वर्तमान में कर्णी सिंह जी की पौत्री व बीकानेर राजकुमारी सिद्ध कुमारी जी, सिद्धि बाईसा जिन्हें कहते हैं, बीकानेर से भाजपा की विधायक भी हैं। कहते हैं कि माँ गंगा को धरती पे राजा भागीरथ लाए थे, इसीलिए गंगा नदी को भगीरथी कहा जाता है। एक नाम माता गंगा का भगीरथी भी है। 21 वर्षों के लंबे संघर्ष और कार्रवाई लड़ाई के बाद महाराजा गंगा सिंह जी ने अकाल से जूझती बीकानेर राजस्थान की जनता के लिए गंगा नहर के रूप में रेगिस्तान में जल बहा दिए। गंगा नहर को रेगिस्तान की भागीरथी भी कहा जाता है। इसीलिए महाराजा गंगा सिंह जी ने कलयुग का भागीरथी अगर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। ऐसी एक कहानी के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक मुझे यानी इस चैनल के होस्ट और आपके दोस्त राजू सम्राट को कैमरामैन गणेश कुमार के साथ दीजिए इजाजत।